औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी जो ऑब्स्टेटिक्स की बुक है LHB पार्ट फर्स्ट की, इसका आज हमने पढ़ना है जर्नल एनेस्थीसिया। ये हमारी बुक का पेज नंबर 95 है। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा एनेस्थीसिया कैसे देते हैं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है। तो जो बच्चे मेरे लेक्चर लगातार ले रहे हैं उनको तो पता है बेटा। आज इन्होंने पिछले लेक्चर नहीं सुने, वो मेरे जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर लगातार पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है? आम बेहोशी ये होती है बेटा, या सुंघा के या इंट्रावेनस जो इंजेक्शन है पेंटाथोल का वो लगा के तो ये बेहोशी दी जाती है। आजकल तरीक़ाकार यही चल रहा है जनरल एनेस्थीसिया वाला। तो अगर आम हालात में थोड़ी देर के लिए बेहोश करना हो तो इसका इंजेक्शन लगा देंगे, और अगर ज़्यादा देर के लिए बेहोशी दरकार हो तो इसके साथ इसको सुंघा भी देंगे, रुमाल वगैरह पे लगा के, जैसे पहले के वक्तों में सुंघाया जाता था, वो चोर आते थे और सुंघा देते थे। इस तरीके से इसको ना ऑक्सीजन के ज़रिए भी दे सकते हैं, ऑक्सीजन मास्क में डाल के और सांस के ज़रिए, तो मुकम्मल बेहोशी हो जाती है और इससे ऑपरेट का टाइम मिल जाता है। तो एट प्रेजेंट मौजूदा दौर में कम्बिनेशन ऑफ इंट्रावेनस एंड इन्हेलेशन एनेस्थीसिया इज़ यूज्ड। तो मिलाप किया जाता है, वेन के ज़रिए इंट्रावेनस बेहोशी दी जाती है और इन्हेलेशन और सुंघाया भी जाता है। इज़ यूज्ड टू अचीव अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी की हालत को हासिल करने के लिए ऑफ द पेशेंट मरीज़ की मसल रिलैक्सेंट्स आर एडेड, और मसल को रिलैक्स करने वाली अद्वियात भी बीच में डाली जाती हैं टू परमिट रिलैक्सेशन ऑफ द एब्डोमिनल मसल, ताकि पेट के जो मसल हैं वो ढीले हो सकें, ताकि ऑपरेट आसानी से हो सके विदाउट डीपिंग द स्टेट ऑफ एनेस्थीसिया। और जो बेहोशी की जो हालत है उसको ज़्यादा करने के बजाय इसमें मसल रिलैक्सेंट का ऐड कर दिया जाता है ताकि मसल रिलैक्स हो जाएं। पहले के वक्तों में होता क्या था बेटा, इंतहाई गहरी बेहोशी दी जाती थी, और अब आजकल उस गहरी बेहोशी की बजाय सिर्फ सुंघा देते हैं या जो है वो इंजेक्शन लगा देते हैं वेन में और मसल रिलैक्सेंट साथ में डाल देते हैं। तो इंट्रावेनस एनेस्थीसिया जो देना है, थायोपेंटोन सोडियम पेंटाथॉल जिसको कहते हैं, इज़ अ ड्रग, ये दवा है इन कॉमन यूज़, आम इस्तेमाल की। इट प्रोड्यूसेस रैपिड अनकॉन्शियसनेस, इससे जब फ़ौरन बेहोशी हो जाती है, विच इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, जो कि थोड़ी देर के लिए होती है। देयरफॉर यही वजह है ओनली माइनर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड अंडर दिस ड्रग, और छोटे मोटे माइनर से मामूली ऑपरेशन, छोटे मोटे ऑपरेशन ही इस बेहोशी के ज़रिए किए जाते हैं। देयरफॉर यही वजह है ओनली माइनर ऑपरेशन। अच्छा, इट इज़ अकम्पेन्ड बाई इन्हेलेशनल एनेस्थीसिया, और इसके साथ साथ इसको सुंघा के भी बेहोशी की जाती है। अच्छा, पेंटोथॉल इज़ पाउडर फॉर्म, पेंटोथॉल जो है पाउडर की शक्ल में होता है, एंड इज़ डिज़ोल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, और इसको खालिश पानी में हल किया जाता है बिफोर यूज़, इस्तेमाल से पहले। ये पेंटोथॉल या थायोपेंटोन सोडियम, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा, ये पाउडर फॉर्म में होता है ये ऐसे, और इसके इंजेक्शन भी आते हैं, और इसके अंदर पहले वाटर मिक्स करना पड़ता है। तो फिर पढ़ते हैं बेटा, इंडिकेशन फॉर यूज़ ऑफ इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, जो वेन के ज़रिए अपने एनेस्थीसिया देना, बेहोशी देनी है, उसके लिए इंडिकेशन क्या है, क्या वजूहात हो, क्या ऐसी ख़ास ज़रूरत पड़ जाती है जो हमें इंट्रावेनस एनेस्थीसिया देना पड़ सकता है। ऐसी चीज़ों को कहते हैं इंडिकेशन या इशारे, जो इशारे मिलें, जो अलामात मिलें तो हमें ये यूज़ करना पड़ता है। इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, जो आम एनेस्थीसिया दिया हुआ है उसको, आम बेहोशी, उसको बढ़ाने के लिए। एक्लैम्पशिया टू कंट्रोल फिट, या दौरे पड़ रहे हैं, एक्लैम्पशिया दौरों की सूरत हाल होती है बेटा, हामला औरत को दौरे पड़ सकते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी बेहोशी दी जा सकती है। एंड इनेबल द डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट, और ये बेहोशी इस काबिल बनाती है कि डॉक्टर मुआयना कर सके मरीज़ का, वरना तो मरीज़ा जो है वो हाथ पाँव ऐसे मारती है कि डॉक्टर को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये दे देंगे तो वो बेहोश हो जाएगी और डॉक्टर उसका एग्जामिन कर लेगा, मुआयना कर लेगा। एंड इंस्टीट्यूट ट्रीटमेंट, और जो इदारे में हॉस्पिटल में इलाज होगा उसको इंस्टीट्यूट ट्रीटमेंट कहेंगे, वो भी डॉक्टर आसानी से कर सके इससे बेहोशी दे के। फिर सर्जिकल इंडक्शन ऑफ द लेबर ऑन रेयर ओकेजन्स कहते हैं कभी कभार, जो मसनूई दर्दें जो भी करवाई जाती हैं किसी भी औजार के ज़रिए, उसको क्या कहते हैं, सर्जिकल इंडक्शन।
तो उससे पहले भी ये बेहोशी दी जाती है ताकि मरीज़ को दर्द का एहसास ना हो। पेल्विक असेसमेंट इन सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, जब पेल्विस का मुआयना करना हो, जब बच्चे का सर बड़ा और पैदाइश का रास्ता छोटा हो, इस कंडीशन को हम कहते हैं सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। तो इनमें भी ये बेहोशी दी जाएगी। इन पेशेंट्स हु आर अदरवाइज डिफ़िकल्ट टू एग्जामिन, ऐसे मरीज़ों में जिनको इसके अलावा बेहोशी के अलावा उनका मुआयना या मुशाहिदा करना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को भी क्या करेंगे, हम इंट्रावेनस एनेस्थीसिया देंगे। फिर इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस इन इनकम्प्लीट अबॉर्शन, और जब मिसकैरेज हो जाता है या अबॉर्शन जिसको कहते हैं, जिसका बच्चा ज़ाया हो जाता है और वो आधा बाहर आता है आधा ही अंदर रह जाता है, उसको कहते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो इस तरीके से जो बच्चादानी यूट्रस है उसको इवैक्यूएट करने के लिए यानी खाली करने के लिए भी ये बेहोशी दी जाती है। तो ये थी इंडिकेशन, अच्छे से याद कर लेनी है, उर्दू में याद कर लें, इंग्लिश खुद ब खुद बन जाएगी। सारे बच्चे FSC वाले हैं, इनको उर्दू में अच्छे से याद कर लें, मेरी बातें लिखा करें और फिर इंग्लिश खुद ब खुद बना लेंगे। फिर आ जाएगा कम्बिनेशन ऑफ इंट्रावेनस एंड इनहेलेशन एनेस्थीसिया। कम्बिनेशन दिया जाता है बेटा, जैसा कि पहले बताया, कम्बिनेशन ऑफ इंट्रावेनस यानी वेन में टीका लगाएंगे, एंड इनहेलेशन और सूंघाएंगे एनेस्थीसिया बेहोशी की दवा। पेंटाथोल इज़ गिवन इंट्रावेनसली एंड इज़ फॉलोड बाय इनहेलेशन। पेंटाथोल को हम देंगे इंट्रावेनसली और इसके साथ साथ सूंघाएंगे भी, ऑफ इधर ट्राइलिन फ्लोथेन वेपर्स, और इसके साथ ट्राइलिन या फ्लोथेन वेपर्स को सूंघाएंगे, और नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघाएंगे। ठीक है, कंबाइंड विद ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन के साथ मिला के यानी सूंघा देंगे, इनहेलेशन करवा देंगे, सांस के रास्ते अंदर दाखिल करवा देंगे। फॉर मसल रिलैक्सेशन, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए फ्लेक्सिडिल और ट्यूबराइन इज़ यूज़। फ्लेक्सिडिल और ट्यूबराइन इस्तेमाल करेंगे ताकि पेट के मसल जो ढीले हो जाएं और ऑपरेट किया जा सके। एज रेस्पिरेटरी मसल्स आर पैरालाइज, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं यानी सांस के जो मसल्स हैं वो जो है पैरालाइज हो जाएंगे, यानी वो काम नहीं करेंगे ठीक से। एन एंडोट्रैकियल ट्यूब इज़ इंसर्ट, तो एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है, ETT इसको कहते हैं बेटा, वो सांस का रास्ता बहाल करने के लिए सांस की नाली लगाई जाती है और उसके साथ एक एम्बो बैग अटैच हो जाता है। इनटू ट्रैकिया, ट्रैकिया ये सांस की नाली जो वेट पाइप है उसमें डाली जाती है। एंड रेस्पिरेशन कंट्रोल्ड आर्टिफिशियली, और रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का अमल जो है मसनूई तौर पर कंट्रोल किया जाता है बाय द एनेस्थेटिस्ट। और इसको कौन कंट्रोल करता है? एनेस्थेटिस्ट यानी बेहोशी देने वाला। ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ आपको बेटा, एंडोट्रैकियल ट्यूब और ये आपका ट्रैकिया, ये बेटा एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है, ये इस तरह की, ये गले में डाल देते हैं और ये इसका गुब्बारा फूल जाता है आगे, इसमें से हवा भरते हैं इसमें। जब ये देखें इस तरीके से ये सांस की नाली के ज़रिए डाल दी जाती है। जो बच्चे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जिन्होंने की है उनको पता है इसके बारे में। ये देखें, ये लेरेंजियोस्कोप होती है, एक आला है, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के सांचे होते हैं और ये इसके ज़रिए ये गाइड करते हुए इसके आगे यहाँ लाइट लगी होती है और इसको गले में डाल दिया जाता है और यहाँ से इसके अंदर हवा फिल कर दी जाती है ताकि ये गुब्बारा फूल जाए और ये बाहर ना निकले। और यहाँ पे इसके एम्बो बैग अटैच हो जाता है, उसको फुला के आप सांस दे सकते हो मसनूई तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे जो वेंटिलेटर है, आजकल ऐसी जदीद मशीनें आई हुई हैं जो ख़ुद ब खुद सांस देती हैं, वो भी अटैच हो जाती है। एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन, और ऑपरेशन के एंड पर, द एंटीडोट फॉर पैरालिसिस, पैरालिसिस जो हुआ था यानी कि रुकावट आई थी, पैरालिसिस वैसे तो कहते हैं बेटा उसको फालिज को, तो जो पैरालिसिस खुदा न खास्ता परमानेंट ना हो जाए सांस का, तो उसके लिए एंटीडोट, उसका तरियाक जो इस जहर को ख़त्म कर दे जो बेहोशी की सूरत में हुआ था वो देंगे। इसको नियोस्टिग्माइन इज़ गिवन, ये नियोस्टिग्माइन क्या है? इसका एंटीडोट है। इसका जो आप हमने दिया था इंट्रावेनस एनेस्थीसिया दिया था, उसका ये एंटीडोट है। नियोस्टिग्माइन देंगे, इज़ गिवन इंट्रावेनसली, इसको भी वेन में इंजेक्शन लगा देंगे। जनरल एनेस्थीसिया इज़ यूज़ फॉर ऑल मेजर ऑपरेशंस, जनरल एनेस्थीसिया तमाम बड़े ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। एंड ओकेजनली फॉर माइनर सर्जरी, और छोटी मोटी सर्जरी के लिए भी यूज़ होता है। इन नर्वस पेशेंट्स, ऐसे लोगों को जो दिमागी मर्ज़ का शिकार हों, ऐसे लोगों में ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर प्रिपरेशन फॉर पेशेंट फॉर एन ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशन, मरीज़ को कैसे ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है।
इसको हम देखेंगे ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशन वाले चैप्टर में, ये पीछे हम पढ़ाए हैं। फिर प्री मेडिकेशन कहते हैं। प्री का मतलब होता है पहले बेटा, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो ऑपरेशन से पहले कौन कौन सी अद्वियात देंगे वो क्या कहलाएंगी, प्री मेडिकेशन। इसमें सीडेटिव आ जाएंगी, सुकूनावर अद्वियात। एग्जाम्पल के तौर पर मॉर्फिन, ये इतनी सुकूनावर है कि दर्द को भी ख़त्म कर देती है। पैथाइडीन, क्लोरोप्रोमाजीन में भी गिवन बिफोर ऑपरेशन, ये ऑपरेशन से पहले ये सारी अद्वियात दी जाएंगी। टू अले का मतलब होता है कम करना। द एनजाइटी ऑफ द पेशेंट, मरीज़ा के जो बेहोशी है उसकी यानी परेशानी है उसको कम करने के लिए दे देंगे इन ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशन। लेकिन जो बच्चा पैदा करने वाले ऑपरेशन हैं दे आर नॉट यूज्ड, इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। एज दे टेंड टू बी डिप्रेस द रेस्पिरेशन ऑफ द न्यू बॉर्न, क्योंकि ये बच्चे का जो सांस लेने का सिस्टम है उसको डिप्रेस कर सकते हैं। जो बच्चा पैदा होगा यानी उसकी सांस में रुकावट आ जाएगी और वो सांस भूल सकता है, सांस उसका कम आ सकता है। तो इसलिए ये ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं करते और आम ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। एट्रोपिन सल्फेट देंगे। GR 1/50 इज़ गिवन हाफ एन आवर बिफोर ऑपरेशन, आधे घंटे पहले तकरीबन देंगे ऑपरेशन से पहले। टू प्रिवेंट एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ताकि ज़्यादा थूक ना आए। ये एट्रोपिन जो है ना वो थूक को कम करता है, मुंह खुश कर देता है बेटा। एंड ब्रोंकोस्पाज्म, और ये ब्रोंकाई को थोड़ा सुकेड़ देता है। एट्रोपिन इंक्रीज द पल्स रेट, एट्रोपिन से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। एंड पेशेंट कंप्लेन ऑफ ड्राइनेस ऑफ माउथ, और मरीज़ जो है वो कंप्लेन करता है कि मेरा मुंह खुश्क हो गया है, तो बार बार थूकना आता रहे ऑपरेशन के दौरान, तो इसलिए एट्रोपिन दे देते हैं बेटा उसको। पोस्ट एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन, अगर आपने बेहोशी दे दी है और उसके बाद की पेचीदगियाँ क्या होंगी। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, सांस में रुकावट हो सकती है, जैसा कि हम पहले पढ़ के आए हैं। टंग फॉलिंग बैक, उसकी ज़बान हलक में गिर सकती है और उसके सांस का रास्ता बंद हो सकता है और उसकी मौत भी वाकई हो सकती है। वोमिट इनहेल्ड, उल्टी जो अगर मुंह में आई तो वो दोबारा सांस के रास्ते में जा सकती है, निगली जा सकती है। इन द अनकॉन्शियस स्टेट, बेहोशी की हालत में, ये बेहोशी के नुकसान हैं। इफ़ पेशेंट हैज़ बीन वेल प्रिपेयर्ड, अगर मरीज़ की अच्छी तैयारी आपने करवाई है। वोमिटिंग शुड नॉट अकर, वोमिटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने इसका मैदा और वो खाली करते हैं पिशी वगैरह, मसाना भी खाली करवाते हैं, मैदा भी खाली करवाते हैं, पखाने का गुब्बारा जिसको रेक्टम कहते हैं वो भी खाली करवाते हैं। तो ये सारी अच्छी सी तैयारी करवानी है। प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है इसका। कीप द पेशेंट इन सिम्स या सेमी प्रोन पोजीशन, मरीज़ को आपने सिम्स या सेमी प्रोन पोजीशन में लिटाना है ताकि उल्टी सांस के रास्ते में ना जाए। अनटिल अनकॉन्शियसनेस रिटर्न्स, कॉन्शियसनेस कहते हैं होश में आना। जब तक होश में नहीं आ जाता मरीज़, उसको आपने सेमी प्रोन पोजीशन में लिटाना है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये बेटा पोजीशन है सिम्स पोजीशन या सेमी प्रोन पोजीशन। ये देखें, ये सेमी प्रोन पोजीशन है दोनों ना, सिम्स पोजीशन। इसके अंदर ये देखें तकिए वगैरह देंगे टांगों के नीचे, ये तकरीबन हाफ करवट है। ये देखें ये मुकम्मल प्रोन है, बिल्कुल उल्टा करके लेटा देना प्रोन है, और ये थोड़ा सा टेढ़ा करना ये सेमी प्रोन पोजीशन है। इसमें अगर खुदा न खास्ता उल्टी आ भी गई तो हलक में नहीं जाएगी, नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो सेमी प्रोन पोजीशन में लेटाना मरीज़ को। कीप एन एयरवे इन द माउथ, जो हवा का रास्ता है वो मुंह के अंदर। अनटिल द पेशेंट इज़ कॉन्शियस, जब तक मरीज़ कॉन्शियस नहीं होता तो एयरवे डालना है बेटा। एयरवे दिखाता हूँ आपको। सो दैट, ताकि द टंग इज़ प्रिवेंटेड फ्राम फॉलिंग बैक, ताकि ज़ुबान को पीछे गिरने से बचाया जा सके। एयरवे दिखाता हूँ आपको, एक एयरवे आला होता है वो मुंह में माउथ के अंदर डालना है आपने। ये देखें बेटा मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं ये, 0, 00, 10, 1, 2, 3, 4, ये बच्चों के भी होते हैं और बड़ों के भी, लेकिन ये जहन में रखना ये सिर्फ बेहोश मरीज़ के मुंह में डाला जा सकता है। इस तरीके से ये ज़बान को पीछे गिरने नहीं देता, होल्ड रखता है और सांस का रास्ता ठीक से बहाल रहता है। ये आर्जी तौर पे डाला जा सकता है। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के ये होते हैं, ठीक है, तो ये डाले जा सकते हैं। ये एयरवे थे बेटा। तो कीप एन एयरवे, एयरवे जो है वो सांस का रास्ता इसको कहेंगे। सांस के रास्ते के लिए बनाया गया पाइप, इसको एयरवे कहेंगे। मुंह में डाल के रखेंगे जब तक मरीज़ होश में नहीं आ जाता, ताकि टंग को
प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सकते कि फ्राम फॉलिंग बैक, पीछे गिरने से। इफ़ एन एयरवे इज़ अनअवेलेबल, अगर एयरवे मौजूद ना हो, पुट प्रेशर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सामने की सिमत में प्रेशर डालना है यानी नीचे वाले जबड़े पे। बाय प्लेसिंग द थंब, और इसके मुंह में अंगूठा देना है। ऑन द एंगल ऑफ द ओपन जा, और उसका जो जबड़ा है, चा कहते हैं जबड़े को, उसको ओपन रखने के लिए। दिस लिफ्ट्स द टंग फॉरवर्ड, ये ज़बान को बाहर की तरफ खींच के रखेगा और ज़ुबान पीछे गिरने नहीं देगा। ई वोमिटिंग अकर्स, अगर उल्टी आती है, एंड फ्लूइड इज़ इनहेल्ड, और उसका फ्लूइड जो है उसने निगल लिया, द पेशेंट बिकम्स साइनोज, मरीज़ जो है वो साइनोज होगा। साइनोज कहते हैं उसके होंठ, पेशानी और हाथ नीले हो रहे होंगे ऑक्सीजन की कमी से, उसको क्या कहते हैं, साइनोज, क्योंकि उसके सांस के रास्ते में उल्टी जा चुकी है। फ़ौरन इक़दाम करने, उसके सांस का रास्ता खोलना और उसको ऑक्सीजन देनी है। ट्रीटमेंट क्या करनी है, रेज़ द फुट ऑफ द बेड, मरीज़ के जो पाँव हैं पिछली जानिब से वो ऊपर उठा देने हैं। एज़ हाई एज़ पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके उतने उठाने हैं। सो दैट द फ्लूइड ड्रेन्स आउट ऑफ द नोज़, ताकि उसके नाक से जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाए। एंड द माउथ, और मुंह से भी। स्वैब द सेक्रेशन, जो रतूबतें निकली हैं उनको साफ़ करना है। आर क्लियर एयरवे, और उसके सांस का रास्ता भी साफ़ करना है। विद इलेक्ट्रिक शक्कर, इलेक्ट्रिकल शक्कर, बिजली से चलने वाली एक मशीन होती है जो शक करके सारी चीज़ें निकाल देती है। सेंड फॉर मेडिकल एड, और डॉक्टर को बुलाना है। एस्पायरेशन ब्रोंको नमोनिया, ये इज़ ड्यू टू इनहेलेशन, ये हो सकता है सांस की रुकावट हो सकती है, फेफड़ों में रुकावट हो सकती है। इनहेलेशन ऑफ वोमिट, उल्टी के निकले जाने की वजह से। इनटू द एयर पैसेज, क्योंकि ये हवा के रास्ते में चली गई, सांस के रास्ते में चली गई है। आफ्टर ऑपरेशन के बाद। इट डज़ नॉट अकर इफ़ द स्टमक एम्प्टीज, ये कभी भी नहीं होगा जब अगर आपने पहले ही मैदा खाली करवा लिया था। बिफोर ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले। एंड म्यूकस सक्ड आउट, और म्यूकस जो है चिपचिपा मादा, रालें वगैरह, वो आपने चूस ली थी, सक कर ली थी फ्राम एयर पैसेज, हवा के रास्ते से। आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद। ये शक्कर होती हैं बेटा, कुछ मैनुअल होती हैं और कुछ बिजली से चलने वाली। ये शक कर के चूस के सारी रतूबतें वगैरह बाहर निकाल देती हैं। कार्डियक फेलियर कैन अकर, और दिल का अटैक भी हो सकता है ड्यू टू शॉक, बेहोशी की वजह से। और ओवरडोज ऑफ ड्रग, या आपने बेहोशी की दवा ज़्यादा दे दी। एड्रीनालिन एंड कैल्शियम क्लोराइड मस्ट बी एट हैंड, एड्रीनालिन इंजेक्शन वो होता है बेटा जो दिल को चला देता है, दिल को तहरीक देता है। ये इंजेक्शन आपके हाथ में हो, लाजमी मौजूद हो, फ़ौरन से तैयार हो। दीज ड्रग्स इम्प्रूव द टोन ऑफ द हार्ट मसल, ये अद्वियात जो है दिल की जो टून है, दिल की धड़कने की सलाहियत है, उसको इम्प्रूव कर देती हैं, बेहतर कर देती हैं। एंड आर इंजेक्टेड बाय द डॉक्टर, और इसको डॉक्टर इंजेक्ट करता है, एट्रोपिन इंजेक्शन, एड्रीनालिन। ठीक है। नर्व डैमेज, दिमाग डैमेज हो सकता है। नर्व डैमेज कहते हैं बेटा दिमाग का डैमेज होना। ड्यूरिंग ऑपरेशन पेशेंट्स, जब मरीज़ का ऑपरेशन किया जा रहा हो। लिम्स आर केप्ट इन गुड पोजीशन, जो इसके लिम्स हैं हाथ और पाँव, उनको लिम्स कहते हैं बेटा। हाथों को अपर लिम्स, टांगों को लोअर लिम्स कहते हैं। इनको अच्छी पोजीशन में रखना है। इफ़ स्ट्रेचिंग ऑफ द नर्व सक्कर्स, अगर जो नर्व्स हैं आपकी उनमें खिंचाव आ रहा हो, दौरा पड़ रहा हो। द इंजरी कैन प्रोड्यूस पैरालिसिस, इंजरी से जो है वो आपका पैरालिसिस हो सकता है, फालिज हो सकता है, यानी कि आपके हाथ में बेटा ब्लेड होगा और वो इंतहाई सख्त होगा ऑपरेशन के दौरान। तो जो है वो आर्टरियाँ वगैरह ब्रेक हो सकती हैं, कट सकती हैं, कहीं और कट लग सकता है और उससे फालिज भी हो सकता है। अल्नर नर्व कहते हैं बेटा जो आपकी रेडियस और अल्ना पे होती है, बाजू के करीब वहाँ पे कट लग सकता है, वो डैमेज हो सकती है। और ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल होती है जांग में नर्व, वो कट सकती है। और कॉमन साइट फॉर इंजरी, ये इंजर हो सकती हैं, ज़ख्मी हो सकती हैं और इनसे खून बह सकता है। फिर आ जाता है रेक्टल एनेस्थीसिया, पखाने के रास्ते बेटा बेहोशी देना। ये एक ड्रिप होती है पखाने के सुराख में डाल के और आहिस्ता आहिस्ता चला देते हैं और इससे भी बेहोशी आती है, इसको रेक्टल एनेस्थीसिया कहते हैं। द ड्रग कॉमनली यूज फॉर रेक्टम, ये ड्रग जो है आमतौर पर रेक्टम यानी पखाने के रास्ते इस्तेमाल की जाती है। टू अचीव अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी का हालत को अख्तियार करने के लिए। एंड कंट्रोल कन्वल्जन्स, और जो दौरे पड़ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। इन क्लैम्पशिया में हम पूरी बहस कराए हैं। क्लैम्पशिया दौरे पड़ने की हालत को कहते हैं।
इस कौन सी है, वो दवा कौन सी है जो रेक्टम के ज़रिए देंगे, वो ट्राई ब्रोमो एथानोल दवा है। इसको एवर्टीन भी कहते हैं। फॉर ऑपरेशन के लिए एंड एडमिनिस्ट्रेशन और रेफर चैप्टर एक्लैम्पशिया, वो हम देखेंगे कि ट्राई ब्रोमो एथानोल कैसे देंगे। तो ये था हमारा बेटा बेहोशी से होने वाले पेचीदगियाँ और किस तरीके से अगर बेहोशी हो जाए तो हमने देनी भी ज़रूरी होती है ऑपरेशन के लिए, तो उससे कैसे कवर किया जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर 11 यूनिट 11 कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्यूरिपेरियम, यानी ऑपरेशन के बाद की जो पेचीदगियाँ हैं वो कैसे क्या होती हैं वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।